जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री SSGM गुरुकुल मानकुआ में ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी में कक्षा 3 में विषय हिंदी में हम एक एकम पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपको कुछ पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, उसमें बहुत बड़े ट्रीज होंगे, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, स्ट्रब, हर्ब्स, यानी छोटे पौधे भी बड़े पेड़ भी सब आपने देखे होंगे। तो आज एक ऐसा पौधा जो उसकी प्रोसेस भी आपको पता है बच्चों कि पौधा या ट्री कैसे बनता है, ठीक है। तो एक नन्हा पौधा जो है, हमारे एकम का नाम है नन्हा पौधा। तो वो कैसे उसका प्रोसेस होता है, जब सबसे पहले वो शीड होता है, जब वो बीज होता है, और फिर जब वो अर्थ पर निकल कर बाहर आता है, जमीन के ऊपर के स्तर पर जब पौधा बन के आता है, उसमें बहुत सारे लीव्स आते हैं, उसमें फ्लावर्स आते हैं, वो कैसा लगता है, उसका प्रोसेस क्या रहता है, तो उसके बारे में हमें इस पोयम में पढ़ना है, इस कविता में पढ़ना है। तो कविता का नाम है नन्हा पौधा। तो बस इस पौधे के बारे में बच्चों हमें देखना है कि जब वो जमीन के अंदर सीड बन के गया, उसको हम हिंदी में बीज कहेंगे, उसको हमने बोया है, तो फिर वो कैसे धीरे धीरे जमीन के ऊपर आएगा और उसका प्रोग्रेस कैसे होगा, तो वो हम आज पढ़ेंगे बच्चों। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्हे नन्हे बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखों से खोलो उठकर बाहर आओ। आंख खोल कर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई, एक अनोखी शक्ति सी उसने तन में आई। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। तो बच्चों, एक बीज था बहुत ही गहराई में, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। जब हम किसी सीड को जब हम जमीन में डालते हैं, उसको बड़ा होने के लिए, उसको बड़ा करने के इंटेंशन से, पौधा उगाने के लिए जब हम बीज डालते हैं, आपने बच्चों देखा होगा अपने बड़ों को कुछ ना कुछ बोते हुए, कभी अपने गार्डन में या कहीं पर भी, तो तब हम क्या सोच के बीज डालते हैं कि वो बहुत अच्छा पौधा बनेगा, अगर उसके फ्लावर्स है तो सुंदर लगेंगे, अगर उसके फ्रूट्स होंगे तो वो हमें यूजफुल होंगे। तो इस तरह से सोचकर जब हम डालते हैं बीज को जमीन के अंदर, और तब क्या होता है, तो बच्चों आप मेरे साथ यह लिखेंगे, एक बीज था गया बहुत ही, एक बीज था गया बहुत ही गहराई में सोया।
बीज था उसको सोना मतलब उसको बोना, तब वो पहले जब बीज था, जब शुरू में उसको डाला तो कैसा था, वो सोया हुआ था। अब उसके साथ अलग अलग प्रोसेस होगी, क्या होगा, उसी बीज के, बच्चों इस शब्द को मैं हाईलाइट कर रही हूं, अंतर में, यानी उसके अंदर, बीज के अंदर क्या था, अंतर में था नन्हा पौधा सोया। जब यह बीज डाला गया तो उसमें अपने आप में एक ट्री ही होता है, एक प्लांट ही होता है शुरू में, लेकिन बस उसकी शुरुआत छोटी होती है, वो शुरू में बहुत छोटा होता है। जब उसके साथ प्रोग्रेस होती है तो अपने आप वो एक ना एक दिन ट्री बन जाता है। तो इसमें से हमें भी मैसेज मिलता है कि हम जब छोटे होते हैं, भले हमारे पास ज्ञान थोड़ा कम होता है, जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं हमारे अंदर बहुत नॉलेज आता जाता है, बहुत समझ आती जाती है, और हम शारीरिक तरीके से और बुद्धि के बल पर भी हम बड़े होते जाते हैं और समझदार होते जाते हैं। इस तरह से हमारा विकास और वृद्धि होता है। हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। अंतर यानी इसके अंदर एक बीज है, लेकिन उसके अंदर कौन है, उसके अंदर एक बड़ा सा ट्री ही होता है। उस पौधे को मंद पवन ने, उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नंदी बूंदों ने फिर नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। गुड। तो यहाँ पे हमने देखा कि पौधा जो बीज में है, उसको बीज में हमने डगिंग करके जो जमीन में उसको डाला है, तो उसके साथ और हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है, जैसे कि उसको वाटर देना पड़ता है, उसको सही समय पर पानी भी देना पड़ता है, उसको सनलाइट भी चाहिए होती है और उसको हवा भी चाहिए होती है, यानी कि पवन। तो उस पौधे को मंद पवन ने, हल्की सी हवा जब आ रही थी तो उसने आकर पास जगाया। सबसे पहले वो कैसा था, छोटा था, तो सोया हुआ था, लेकिन उसको किसने जगाया, पवन ने उसको जगाया। अभी धीरे धीरे वो और बड़ा और अच्छा होता जाएगा। नन्ही नन्ही बूंदों ने, फिर बूंदे कहां से आ गई, यस, जब बारिश आती है तो छोटी छोटी जो बूंदे आती है इन पौधों पे गिरती है और वो और हेल्दी और बड़े अच्छे हो जाते, तो उस पर जल बरसाया, जल बरसाना। और या फिर एक दूसरा तरीका है, वो क्या है, यस, हम अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, तो बारिश हो या ना हो लेकिन हम उनकी रक्षा करते हैं, हम अपने आप से भी उस पर जल डालते हैं, हम उसको पानी देते हैं ताकि वो हेल्दी बने और ग्रो अप हो जाए। ओके बच्चों, तो ये पैराग्राफ में हमने क्या देखा, जब पहले बीज डाला और फिर देखा हमने उसकी देखभाल कैसे की। तो एक तो पवन से और दूसरा पानी ने उसको देखभाल की, नेचर ने उसकी देखभाल की, और तब वो अब क्या होगा, अब धीरे धीरे वो जमीन पर कैसे आएगा। सूरज बोला, सूरज बोला प्यारे पौधे, सूरज बोला प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम,
अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले पवन, मंद पवन था, उसने पौधे को जगाया था। फिर उसके बाद बारिश की बूंदें उस पर गिरी थी ताकि वो और ज्यादा फ्रेश और तैयार हो गया था बहुत बड़ा ग्रो अप होने के लिए। अब सूरज दादा जो हमें हिट देते हैं, गर्मी देते हैं, एनर्जी देते हैं, पावर देते हैं, तो वो हम सिर्फ इंसानों को, मनुष्यों को नहीं, बहुत सारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड, सबको इसकी जरूरत है, सोलर की एनर्जी की। तो इस तरह सूरज दादा ने क्या बोला कि प्यारे पौधे, इन सब प्लांट्स पे जो सनलाइट आती है ना तो ही वो ग्रो अप होते हैं बच्चों, आप जानते हो। यस, गुड। तो इसीलिए वो उनको और एनर्जी देते हैं और निंद्रा यानी नींद से उठा देते हैं। अलसाई, अलसाई यहाँ पे ये वर्ड आपके लिए नया है। अलसाई आंखें खोलो तुम, मतलब वो सो रहा है, अभी आलस में है, ऐसे सो रहा है, लेकिन जब वो खड़ा होगा, स्ट्रेट स्टैंड होगा और उसकी स्टेम आएगी और तब वो अच्छे से ग्रो अप होगा। तो उठकर बाहर आओ। अभी वो पहले शीड्स में था, सीड के स्वरूप में था ऐसे, लेकिन अभी उसके थोड़े थोड़े लीव्स आना शुरू हो जाएंगे बहुत अच्छे से। तो इस तरह से हम प्लांट्स में हमें क्या क्या चाहिए? वाटर, सनलाइट और क्या था? वाटर, सनलाइट और हवा। वेरी गुड। नेक्स्ट इज आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तबली अंगड़ाई। अंगड़ाई एक अनोखी शक्ति सी उसके तन में आई। तो बच्चों अब जब उसको बहुत जो चीजें जरूरी है वो मिल चुकी हैं, सनलाइट मिल गई है, उसको वाटर मिल गया है, उसको अच्छे से हवा आ रही है, तब वो सोया हुआ जो बीज है जो उसको बहुत अच्छे से उसमें धीरे धीरे लीव्स आएंगे और वो उसका विकास शुरू होगा। तब क्या होगा? आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तबली अंगड़ाई और वो बाहर आया जमीन पर। एक अनोखी शक्ति सी उसके तन में आई। शक्ति कहाँ से मिलती है? इन सब चीजों से, जब पौधे को बड़ा होना है तब। तो इन सारी चीजों से, जरूरी चीजों से उसको शक्ति मिल चुकी है। किसके लिए? यस, पौधा बनने के लिए, रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए, अर्थ पे आने के लिए। जब हमने उसको अर्थ के अंदर डाला है, पर अभी धीरे धीरे वो स्ट्रांग होके बाहर आएगा, इसके लिए उसको सारी चीजें अभी मिल चुकी है। वेरी गुड। अब इस शक्ति की वजह से क्या होता है? नींद छोड़ आलस्य त्याग, आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। तो बच्चों
इतनी सारी चीजें जो उसको जरूरी है वो सारे नन्हे पौधे को मिल गई, तब क्या हुआ, उसने नींद को छोड़ दिया। यहाँ पे नींद करना या सोना, सो जाना उस सेंस में नहीं है जैसे हम सो जाते हैं, लेकिन उसको जो समय लग रहा है बड़ा होने में उसको सोना बोलते हैं। जैसे हम छोटे थे तो हम कोई क्रिया नहीं करते थे, कोई भी कार्य नहीं करते थे, बस हम आराम से अपना जीवन बिताते थे किसी और के ऊपर, हमारे बड़ों के सहारे, उनके देखभाल के नजर में और उनकी देखभाल की वजह से। तो इस तरह से ये जो पौधा है उसको छोटा बताया गया है, और जब वो बाहर होगा, जमीन के ऊपर आएगा, तो उसने नींद छोड़ दी है ऐसा कहेंगे, और पौधा बाहर आ गया है। और बाहर का संसार जब वो देखता है सबको, तब उसको बहुत अद्भुत लगता है, क्योंकि उसने और बहुत सारे पेड़ पौधे भी देखे, बहुत सारी चीजें उसने धरती पर देखी। जैसे आप भी बहुत अच्छी चीजें देखते हो और आपको अद्भुत लगता है बच्चों, वैसे ही इस पौधे की पूरी जर्नी, पूरी कहानी हमने देखी कि ये पौधा किस तरह से बड़ा होता है। वेरी गुड। तो इस कविता से हम कुछ कठिन शब्द बच्चों लिखेंगे। आप ये अपनी कॉपी में साथ साथ टॉपिक के नाम के बाद बच्चों, ये हमारी पोयम का नंबर है 4, इसके बाद आप लिख देंगे कहानी, सॉरी पोयम लिखने के बाद आप लिखेंगे कठिन शब्द। फिर से मैं रिपीट करूंगी बच्चों, आपका टॉपिक का नाम लिखेंगे, पूरी पोयम मेरे साथ आपको लिखनी है, और फिर आप ये कहानी सॉरी कठिन शब्द लिखेंगे। इस कविता के जो कठिन शब्द हैं, सबसे प्रथम मैंने आपको बताया था बच्चों, अंतर यानी भीतर के अंदर, बीज के अंदर जो था वो अंतर यानी भीतर या अंदर, अंदर या भीतर। गुड। Our next word is निंद्रा। निंद्रा मतलब नींद, निंद्रा मतलब नींद। नेक्स्ट मंद। मंद यानी धीमा, मंद पवन की बात की थी हमने पोयम में, तो मंद यानी धीमा, धीरे धीरे चलने वाली हवा को हम मंद पवन कहते हैं। नेक्स्ट है अलसाई। अलसाई यानी आलस से भरी हुई, आलस वाली। आंखें कैसी है पौधे की, आलस वाली है, अभी वो जगकर अच्छे से खड़ा होगा, इसलिए अलसाई कहा गया है उसको। अंगड़ाई लेना यानी शरीर को तानना, अपनी आलस को दूर भगाते वक्त जिस प्रकार हम शरीर को खींचते हैं, इसको कहते हैं शरीर को तानना या अंगड़ाई लेना। Our next word is तन यानी शरीर। संसार बच्चों बहुत इजी वर्ड है, जिसके बहुत सारे वर्ड्स के अर्थ आपको मालूम है। संसार यानी दुनिया। Our next word is शक्ति। शक्ति यानी ताकत। शक्ति का दूसरा वर्ड है ताकत। गुड।
त्यागना, नींद को त्यागना और खड़े हो जाना। तो त्यागना यानी छोड़ देना, छोड़ना, त्यागना यानी छोड़ना। एंड लास्ट वर्ड इज अद्भुत, अद्भुत। उसको बाहर की दुनिया पौधे को कैसी लगी थी? अद्भुत। ओके, तो अद्भुत को हम क्या कहेंगे? अद्भुत यानी अजीब लगा था। कैसा लगा था? अजीब या अनोखा, अनोखा। तो ये हुए हमारे कठिन शब्द जो आप पोयम के बाद लिखेंगे। बच्चों, आज मैं आपको होमवर्क दूंगी, प्रश्नों के उत्तर जो आप अपने कॉपी में लिखेंगे। और बच्चे, आप एक और काम कर सकते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे जिनको आप जानते हैं उसको भी अवलोकन करें, नहीं जानते उनको और ज्यादा समझने की, देखने की कोशिश करें। बहुत सारे फ्लावर्स जो है उसके पिक्चर्स का कलेक्शन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनके नाम आपको याद करने। तो आज का हमारा होमवर्क है प्रश्नों के उत्तर लिखें। बच्चे, बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो आपको सीड्स का जो प्रोग्रेस होता है, कैसे ग्रो अप होता है, वो भी आप देख सकते हो। तो आपको और ज्यादा अच्छे से आप एंजॉय करोगे और अंडरस्टैंड भी करोगे। पौधे के विकास में किस किसने सहायता की? पौधा जो बड़ा हुआ तो उसमें किस किसने उसकी मदद की थी, तब वो अर्थ पर आया था नन्हा पौधा। तो जिन लोगों ने, जिसने भी नेचर के जिस चीज ने उसको हेल्प की, उसके आंसर लिखने हैं। नन्हे पौधे को बाहर का संसार कैसा लगा? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? ओके बच्चों, तो ये कविता आपको मुखपाठ भी करनी है और इसके साथ ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। थैंक यू। जय श्री स्वामीनारायण।